उसने अब तक जो भजन साधन किया है वह कोरा परिश्रम है, उसको कुछ हाथ नहीं लगा। संसारी मनुष्य मरने के नाम से डरता क्यों है? बोले सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्, इनकी चिंता उसको होती है। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे होंगे तो पोतों का क्या होगा। एक गांव में हमारे महाराज जी गए तो उनके पुत्र ने कहा कि हमारी मां बहुत बूढ़ी है, आप कुछ आशीर्वाद दे दो। तो महाराज जी बोले क्या चाहिए? महाराज जी ने बड़े सरलता से पूछा क्या चाहिए? बोले वाह वाह, और तो सब कुछ ठीक है, पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। क्या कहा? उसे आशीर्वाद दे दाओ कि पोती के हाथ पीरे कर जाऊं। ले महाराज जी बोले गिरिराज जी सब मंगल करेंगे, कोई बात नहीं। बस यही कहा, महाराज जी कुछ नहीं बोले। बाद में महाराज जी ने हंसते हुए कहा, हमसे ही कहा, पोती के हाथ पीरे रहें चाहे लाल हो जाएं, उससे इस बुढ़िया का क्या लेना देना है, इसकी सदगति का क्या संबंध है उससे। पर ऐसा ही है, मृत्यु का समय निकट आ गया, अभी भी यही चिंता में जी रही है कि बस मर तो मर जाऊं। भले ही एक ही चिंता है, पोती ब्याह के योग्य हो गई, इसके हाथ पीरे नहीं हुए। कभी पुत्र की चिंता करता है संसारी मनुष्य, कभी पुत्री की चिंता करता है, कभी पत्नी की चिंता करता है, कभी धन की चिंता करता है, कभी व्यवसाय की चिंता करता है। इसलिए उसको मरने के नाम से डर लगता है। इतना भजन करने के बाद भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, शरीर संसार से प्रेम बना रह गया, तो तुम्हारा किया हुआ साधन श्रम है। भक्त उसको कहते हैं जो हर क्षण तैयार रहे। हमारे प्रीतम का इशारा आवे, अभी तैयार हैं, इसी समय तैयार हैं, इसी समय तैयार है। ईमानदारी से बोलना, इसी समय मान लो ठाकुर जी का बुलावा आ जाए तो कौन तैयार है? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। अभी ने बीमारी है तो हाय डॉक्टर और हाय सब चिल्लपो मचाने लग जाओगे। बेटा बुला दो, बेटी बुला दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, सब करने लग जाएंगे। हे भगवान हमारी नहीं सुनते हो, हम तो मर जाएं सो अच्छा है। ये सबसे झूठी बात है, कोई मरना नहीं चाहता। कोई मरना नहीं चाहता। एक बुढ़िया को उसके घर में लोग बहुत परेशान करते थे। बहुएं कहती थी कि भैंस के लिए घास हरा लेके आओ तब 2 रोटी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। चूल्हे के लिए लकड़ी बीन के लाओ, कंडा बीन के लाओ जंगल से, तो रोटी मिलेगी। तो बेचारी बुढ़िया क्या करे, कोई था नहीं उसके। बहुएं नाती पोते सब ऐसे ही व्यवहार करते थे। लकड़ी का बोझ लेके आ रही थी, गिर गया बोझ सिर से, पैर में थोड़ी ठोकर लग गई, रो रही थी हाय रे हाय, उसे ले गई मौत, उसे ले गई, उसे ले गई। मैं तो मरना चाहती हूं, रो रो के कहती हूं कि मौत आ जाए, मौत आ जाए। मौत भी नहीं आती, लगता है मौत भी हमको भूल गई। तो मृत्यु के अधिष्ठात्र देवता यमराज भैंसा पर बैठकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने सुन लिया कि मौत हमको भूल गई, और तुरंत भैंसा मोड़ दिया। माई क्यों बुलाया हमको? देखती मैया डर गई। कौन है आप? मृत्यु का देवता हूं, यमराज। किसी कार्य से इधर से निकला, तुम्हारी आवाज सुनने में आई कि मौत भी मुझे भूल गई। देखो, मनुष्य मृत्यु को भूलता है, मृत्यु किसी को नहीं भूलती है। मृत्यु तो हमेशा तैयार रहती है। तो अब मैं आ गया हूं, बोलो किस लिए बुलाया? वो बुढ़िया बोली कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये लकड़ी का बोझा मैं अपने आप सिर पे रख नहीं सकती हूं, इसलिए आपको बुलाया कि उठाकर हमारे सिर पे रख दो।
मैं घर पहुंच जाऊं। मौत होती तो यमराज ले, बिना मौत के थोड़ी यमराज ले जाते, चले गए बेचारे यमराज, सिर पे लकड़ी का बोझ धर के चले गए। कोई मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहते हैं? क्योंकि शरीर संसार से प्रेम है। भगवान में प्रेम हो तो चाहे मरें चाहे जिएं, हे नाथ जब तक जिएं तब तक आपका मधुर स्मरण हमें बना रहे। और हे नाथ हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अनुकूल चिंतन, प्रतिकूल चिंतन नहीं। तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, कथा सत्संग का फल है शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। यही फल है, बस इतना ही फल है कथा कीर्तन का। शरीर संसार से वैराग्य और भगवत चरणारविंद में अनुराग। जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवान के प्रति प्रेम होगा। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के चरणों में 16 आना नहीं 20 आना प्रेम हो जाएगा। नहीं तो खाली धोखा देना है। हमको लोग भगवान का प्रेमी भगत माने, दंडोत प्रणाम करें, भेंट दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें, जय जयकार करें, बस इतनी तो हो जाएगी सिद्धि, और इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो मिल रहा है इससे क्या लेना देना? हमें भोग से प्रेम है इसलिए हम दंभ भी करते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, भोग से प्रेम। भगवान केवल यह देखते हैं कि इसका प्रेम निष्काम हो है कि नहीं, निष्काम प्रेम। और दूसरी बात, तो हम जो बात कर रहे थे विशुद्ध प्रेम, प्रेम में अशुद्धि कामना से आती है, वो कामना रहित प्रेम हुआ तो विशुद्ध प्रेम हो गया। नारायण, शुद्ध प्रेम और विशुद्ध प्रेम, लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से शून्य शुद्ध प्रेम है, और मोक्ष पर्यंत कामना से शून्य जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। मोक्ष की भी इच्छा नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। तो एक तो विशुद्ध प्रेम माने कामना रहित प्रेम, और दूसरा अनन्य प्रेम। प्रेम में अनन्यता जरूरी है, प्रेम में अनन्यता बहुत जरूरी है। जितने भी प्रेमी हैं जिनको प्रेमी कहा जाता है वो सब अनन्य हैं। मछली का जल के प्रति जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। उसको ये भी अपेक्षा नहीं कि जल हमसे प्रेम करता है कि नहीं, नहीं, जल प्रेम करे ना करे इससे क्या प्रयोजन। मछली के बिना जल को कोई मछली की अपेक्षा नहीं है, पर मछली जल के बिना नहीं रहती। ऐसी ठाकुर जी अपेक्षा करें चाहे न करें, हम उनके बिना नहीं जी सकते हैं। यह अनन्य प्रेम है। चातक का स्वाति के जल से प्रेम है, चकोर का चंद्रमा से प्रेम है। चंद्रमा का प्रेम चकोर से नहीं, चकोर का चंद्रमा से प्रेम है। स्वाति जल का चातक से प्रेम नहीं, चातक का स्वाति जल से प्रेम है। अनन्य प्रेम। एक चातक
त्रिभुवन पावनी पतित पावनी विष्णु पादाब्ज संभूता भगवती गंगा के तट पर लगे हुए एक विशाल बट वृक्ष की शाखा पर एक चातक बैठा था, जिसको हिंदी में पपीहा कहते हैं। और रट लगा रहा था, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। अरे प्यासा हो तो भले आदमी गंगा जी का जल पी ले। पक्षियों ने कहा गंगा जी का एक बूंद जल किसी को मिलना दुर्लभ है, और गंगा बह रही है नीचे, पी ले। उसने कहा गंगा जी की चाहे जितनी महिमा पुराणों में वर्णित हो और चाहे जितनी दिव्य हो गंगा जी, हम उसमें संदेह नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, सही महिमा सब बिल्कुल ठीक है, पर मेरा प्रेम तो स्वाति जल से है, गंगा जी से मेरा प्रेम नहीं है। गंगा के तट पर बैठकर भी मैं आवाज लगाऊंगा प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। तमाम जल बह रहा है, पी लो। नहीं, वो भी वर्षा का जल है, स्वाति बोले स्वाति का जल, वो भी सीधे मुख में पड़ा हुआ जल, दूसरी से छू जाएगा तो नहीं लूंगा, वही जल सीधे चोंच में जावे। चातक इतना प्रेम करता है स्वाति जल से कि जब स्वाति नक्षत्र में जल बरसता है तो चातक की इच्छा होती है एक बूंद भी स्वाति का जल धरती पर न चला जाए, सब मेरे भीतर चला जाए, इतना प्रेम है उसको। पर बेचारा क्या करे, उसकी शक्ति नहीं। अग्र स्वामी जी ने कहा कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे। कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। कछुक बूंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। ये स्वाति जल क्या है? श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला धाम, इसका आस्वादन यही है स्वाति जल। प्रेमी चाहते सब मैं ही पी जाऊं, पर कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। अनन्य प्रेम। वाणी से भी अन्याश्रय न हो, मन से भी अन्याश्रय न हो, क्रिया से भी अन्याश्रय न हो, अनन्य प्रेम। लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अनन्य प्रेम का मतलब भी बहुत से लोग बहुत अनुचित निकाल लेते हैं। अनन्य प्रेम का मतलब क्या? बोले राम जी के भगत यदि कृष्ण भगवान का ध्यान कर लें, उनका दर्शन करने नाम ले लें, और ये बोले उनका तो पातिव्रत नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। और श्री कृष्ण के भक्त राम जी का नाम ले लें, राम जी की लीला चरित्र, अरे ये बोले वो तो धर्म बिगड़ गया, उनकी अनन्यता अन्याश्रय हो गया। राम कृष्ण के भक्त नारायण का नाम ले लें, विष्णु भगवान का ध्यान कर लें तो धर्म बिगड़ गया। अरे राम राम महद अपराध है। भगवान के स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, और भगवान के भक्तों में भेद करने से भक्तापराध। ये दो अपराध ऐसे हैं जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते हैं। भगवत भागवत अपराध से बचकर के प्रेम करना है।
संतों में प्रेम वो अन्य प्रेम अनन्य प्रेम में बाधा नहीं है, क्योंकि संत सद्गुरु के चरणों में की गई प्रीति भगवत प्रीति की पोशिका है। भगवान का प्रेम पुष्ट होता है संतों के प्रति प्रेम से, गुरुजनों के प्रति प्रेम से भगवान का प्रेम पुष्ट होता है। संत सद्गुरु भगवान से अतिरिक्त है ही नहीं, इसलिए उनका प्रेम भी भगवत प्रेमी है। राधा रानी से बड़ा अनन्य कौन होगा? राधा रानी से भी ज्यादा अनन्य हो गए। हमारी श्री राधा रानी क्या कह रही हैं भ्रमर गीत में? आहा, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवद्यः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। अरे भ्रमर, अरे भोरे, तू श्याम सुंदर से हमारी संधि का प्रस्ताव लेकर आया है। तू तो अभी नया नया उनका सेवक बना है, तू अभी उनको पहचानता नहीं है। हम तो इनकी नस नस पहचानती हैं कैसे, इनको भली भांति हम पहचानती हैं। छल कपट करने का स्वभाव इनका आज का थोड़ी, ये बहुत पुराना है। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा। कितने पवित्र सूर्य वंश में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, पर इन्होंने व्याध के धर्म को अपना लिया, बहेलिये के धर्म को अपना लिया। बेचारे बाली को बहेलिये के जैसे, व्याध के जैसे बींध कर उसको मार डाला। ये रामावतार का उदाहरण दे रही हैं राधा रानी। भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? इनका उसने क्या बिगाड़ा था? भाई लड़ना था, ताल ठोक कर लड़ते, आजा। उसे भेज दिया, चुपके खड़े हो गए, मार दिया। अरे राम राम, ऐसा व्यवहार इन्होंने किया। ये रामावतार की बात इसलिए कह रही हैं कि इसमें तो थोड़ी, कृष्णावतार में तो लोग कहते चंचल बहुत हैं, चतुर चालाक हैं, सबसे सीधे साधे राम जी। वो सीधे में इनमें ये बदमाशी थी इनमें। मृगयुरिव कपीन्द्रम, सब कोई कहे राम सुठी साधु, इतने सरल सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। वो रामावतार में इन्होंने ऐसा छल किया, बेचारे बाली को बहेली के जैसे मार दिया। दूसरा कपट गिनाए इनका। शूर्पणखा की गलती क्या थी? अरे ये सुंदर ही इतने हैं कि इनको एक बार कोई देख लेता है, अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। उसकी क्या गलती थी? तो देखकर विकल हो गई और आई, और उसने प्रस्ताव किया कि हमसे ब्याह कर लो। हाथ जोड़ लेते, देवी तुम चाहे जो कुछ कहो, हम ब्याह करेंगे नहीं, तुम जाओ। नहीं, खुद विवाह किया नहीं और दूसरा ब्याह कर ले इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबुत रहते तो कोई दूसरा तो कर ले तो ब्याह, दूसरे के भी लायक नहीं छोड़ा, नाक कान और उसके काट दिए। यहां जो बात लिखी है, स्त्री मकृत विरूपाम स्त्री जितक कामयानाम, तो हमारे मन में आता था कि लक्ष्मण जी से नहीं, स्कंद पुराण के चरित्र में लिखा है, ब्रह्मांड पुराण के चरित्र में लिखा है, जो हमने नोट किया है कहीं,
कि वहां राम जी ने ही उसके नाक कान काटे, अन्य पुराणों में, पद्म पुराण में भी है, नाक कान काट लिए उसके। बताओ, ऐसे हैं? चलो क्षत्रिय अवतार की ये बात है, ब्राह्मण तो बहुत सीधा साधा सरल होता है, वो भी बटुक। ब्रह्म वर्चस कामस्तु पंचवर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ये हर्षित उठ के खड़े हो। इनकी कितनी उम्र है? इनकी 7 वर्ष की उम्र है, 7वीं में चल रहे हैं ये, 7वीं में चल रहे हैं ना। 6 के पूरे हो गए, 6 के पूरे हो गए, फिर 7 में चल रहे हैं? और तुम? वाह जी वाह। अरे तो पूंछरी को है। हाँ। तो भगवान, अब बैठ जाओ। अब ये विचार की बात है कि 7 वर्ष के हर्षित बटुक इतने छोटे हैं, 6 के पूरे हो गए, 7वीं में चल रहे हैं, और 5 वर्ष की आयु में भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो 5 साल में कितने बड़े होंगे वो? अब ये बालक भी बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, एकदम निर्मल भोले। पांच वर्ष का बालक और कितना भोला होता है, और उसमें इतनी चतुराई इनमें भरी हुई थी। जब 5 वर्ष के बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, बेचारा बलि बोला, महाराज आज हमारे पुरखों की तपस्या धन्य हो गई, हमारे पूर्वज आज तर गए, पुरखा तर गए हमारे, आज ब्राह्मणों ने लगता बड़ी भक्ति पूर्वक आहुति दी है, अद्यनः पावितम कुलम, हमारा कुल खानदान पवित्र हो गया, हम ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षात मन्ये त्वारि वपुरधरम, हमको लगता है सारे भुवन कोश ब्रह्मांड के ब्रह्मर्षियों का ब्रह्म तेज ही आपके रूप में आ गया। ऐसा तेजस्वी बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी हमने अब तक देखा नहीं। मूर्तिमंत तुम ब्रह्मचर्य आश्रम हो कि तपस्या हो, क्या हो? आप कुछ मुझसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपका जो वेश है ना, वो छत्र आदि लिए हुए हो आप, तो ये खड़ाऊं छत्र ये सब जो है, लगता है समावर्तन का समय आपका हो गया। तो समावर्तन के बाद गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हो, वो भी व्यवस्था में बना सकता हूं। किसी भृगुवंशी ब्राह्मण की पवित्र कन्या से आपका विवाह करा सकता हूं, बड़ा आश्रम बना सकता हूं आपका, जो आप चाहो वो हमसे ले लो। लिखा उतवा विप्र कन्याम, हाथी घोड़ा सोना चांदी जो चाहिए, जमीन जायदाद सब ले लो। भगवान बोले कि तुम तो हो ही ऐसे अच्छे खानदान के कि तुम तो सब कुछ दे दोगे, और ब्राह्मण को तो संतोषी होना चाहिए, हम तो संतोषी हैं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम, अपने पैर के नाप से केवल 3 पग पृथ्वी हमको चाहिए। बड़ी जोर से हंसा बलि, बोला महाराज आपने हमारे पुरखों के चरित्र सुनाए, हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी सबका इतिहास सुना डाला, हमको तो लगता था कि आपने इतिहास विषय में पीएचडी डिलीट किया होगा, अथवा आप महान योगी हैं, योगबल से छोटे से बने हुए हैं।
आपने ऐसा सुना दिया जैसे आंखों से आपने पूरा सब देखा हो, और हमारे जैसे दाता को आपने प्रसन्न कर लिया। अब फिर भी मांगने में आपकी बुद्धि बच्चों जैसी। बताओ, बच्चे 2-3 घंटे 4 घंटे रोते हैं, रूसे रहते हैं, और वही एक टॉफी से खुश हो जाते हैं। अरे इतना देर रोए हैं तो कुछ बढ़िया चीज ले लेने, नहीं, छोटी सी चीज से खुश हो जाते हैं। ठीक नहीं? अभी भी सुधार कर लो। बोले नहीं नहीं, हमें अपने पैर के नाप से ही 3 पग पृथ्वी चाहिए। बहुत उस बेचारे ने समझाया कि हमारे सेना में ऐसे दैत्य हैं कि 3 पग में ही 30-35 कोस नाप देंगे। इतने लंबे लंबे डग रखेंगे कि 30-35 कोस नाप देंगे 3 पग में। कहाँ दंड रखोगे, कहाँ कमंडल रखोगे, कहाँ अग्निहोत्रशाला बनाओगे, कहाँ वेद पाठशाला बनाओगे, कहाँ गौशाला बनाओगे, कहाँ अतिथिशाला बनाओगे। आप जैसे तेजस्वी पुरुष तो बहुत विकास करेंगे, बड़ा विस्तार करेंगे, तो कहाँ करोगे ये सब आप? इसलिए छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रखो। नहीं 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 नहीं, हम तो अपने ही पैर के नाप से 3 पग चाहिए। उसने कहा भाई ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही चाहिए। तो वांछातः प्रतिगृहीताम, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, कोई बात नहीं, ले लो। जैसे हाथ फैलाया, संकल्प बोला वामन भगवान ने, और 3 पग भूमि का संकल्प, भूमि दान का संकल्प बोल करके जैसे का तुभ्यमहम संप्रददे, मरीचि गोत्रोत्पन्नाय काश्यपाय तुभ्यमहम संप्रददे। जैसे ही जल आया, संकल्प का जल, ओ महाराज विराट हो गए। एक पग में सारा भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में बलि का शासन तो केवल स्वर्ग तक था, दूसरा पग ब्रह्मलोक तक चला गया। जहां तक उसका शासन नहीं था वहां तक भी पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया दूसरे पग में। और तीसरे पग के लिए कहा कि तू बड़ा झूठा है, 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प किया है, और अभी तो 2 ही पूरे हुए, तीसरा कहां रखूं? बोल। तूने ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, झूठ बोला है, संकल्प पूर्वक झूठ बोला है, नरक जाएगा तू। उसने कहा महाराज ऐसा तो मत कहो, आप मुझे झूठा तो मत बनाओ, क्योंकि आप सत्य स्वरूप हैं। आप मुझे झूठा बना के हमसे भाग नहीं सकते हो। मैंने आपसे झूठ नहीं बोल सकता था, नहीं तो गुरुजी की बात मान के कह देता कि नहीं दूंगा। सत्य का पालन करने के लिए मैंने इतना प्रयास किया, और आप हमको झूठा बना रहे हो। आप हमको लहना मत दो। करो मृतम तन्न भवेत प्रलंभनम, मैं उलाहना नहीं छोड़ूंगा। 2 पग में आपने मेरे धन को नापा है, तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए, मैं तो अवशिष्ट हूं। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में नजम, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, भगवान ने अपना श्री चरण उठाकर बलि के मस्तक पर पधरा दिया। राधा रानी कहती देखो इतने छोटे थे फिर भी इन्होंने कितना कपट कर लिया। 3 पग पृथ्वी का संकल्प लेकर उसके बेचारे की क्या हालत कर दी। जाओ सुतल लोक चले, कहां स्वर्ग में जाना चाहता था, सुतल लोक भेज दिया उसको। तत् अलम असित सख्य ही, इन काले लोगों की मित्रता से तो बस अब भर गया मन। तत् अलम असित सख्य ही, यहां तक भर गई हूं मैं। तब प्रश्न उठा कि जब यहां तक भर गई हो तो दिन रात कृष्ण कृष्ण कहकर रोती क्यों हो? तब श्री जी कहती हैं तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः।
अरे भ्रमर, अब कृष्ण का नाम रूप लीला का स्मरण चिंतन ही तो हमारा प्राण है। कारो छोड़ के चलो गए, पर कार्य की कथा छोड़ी नहीं जा सके। वे चाहे जैसे ही मेरे प्राण जीवन धन है, मेरे प्रियतम है, मैं उनके चिंतन के बिना जी नहीं सकती हूं। श्री राधा रानी में अनन्यता नहीं है क्या? वे राम रूप का स्मरण कर रही हैं, वामन रूप का भी स्मरण कर रही हैं, तो उनकी भक्ति तो व्यभिचरित नहीं हुई। और हम इतने बड़े भगत हो गए कि हम राम कृष्ण नारायण में भेद करेंगे तो ही भक्त माने जाएंगे। बहुत से लोग महाराज जी ऐसी बातें घुसा देते हैं दिमाग में कि फिर वो सब चौपट हो जाता है।